बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ीसा और राजस्थान के बीच में ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी कर रही है उड़ीसा की टीम। मजबूत बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज विकी डिग्गल। शानदार पारी पहले मुकाबले में। किनारा लेके गेंद पहुंची है मिसफील्ड, और मिसफील्ड के सहारे तैरती चली जाएगी गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। विक्की डिग्गल के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार चौका। बचाव काफी शानदार था, बचाव के 100 अंक दिए जाएंगे, लेकिन आखिर तक बचा नहीं पाए और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 4 रन स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा और इससे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। 5 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकी डिग्गल और राउत की जोड़ी इस वक्त उड़ीसा की तरफ से। उड़ीसा के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है मुकाबले में, लेकिन बहुत टीमों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑप्शन इनके पास पर्याप्त है। गेंद को दिशा दे दिया है और जाएगी गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मोनू राउत के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार चौका, और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 9 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी, और पहले ओवर की गेंदबाजी में अनुज गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबे छरारे के कद के गेंदबाज अनुज कुमार, और सामने मोनू राउत। मजबूत स्तंभ विकी डिग्गल और मोनू राउत की शानदार जोड़ी। डिसीजन रेफर किया गया है। मोनू राउत पहली गेंद का सामना किए, चौका लगाया। विकी डिग्गल पिछले मुकाबले में अर्धशतक से चूके कमाल की बल्लेबाजी करी, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने। मुकाबला उनकी टीम जीती और एक ऐसे मुकाबले में दिल्ली डायनेमोस को परास्त किया और दिल्ली डायनेमोस के सफर को समाप्त किया उड़ीसा ने आज के दिन के पहले मुकाबले में। दूसरा मुकाबला लखनऊ और अयोध्या के बीच में खेला गया। काफी शानदार मुकाबला जीता वहां पे लखनऊ ने। और तीसरा मुकाबला गतिशील राजस्थान और उड़ीसा के बीच में। 9 रन एक बार फिर से, लेकिन इस बार सफल हो गए हैं। कमाल का कैच लपका है विकेट के पीछे। पहली गेंद पे एक ऐसा ही प्रयास नजर आया था वहां पे, लेकिन इस बार जो अंदाज था वो कमाल का था। नजरें जो थी गेंद के ऊपर जमी हुई थी, और दूसरे प्रयास में गजब का कैच लपका है। किनारा लेती हुई गेंद गई थी। देखा जाए 1 हैंडेड पहला प्रयास, उसके बाद से गेंद के ऊपर नजरें जमाए रखी वहां पर विकेट कीपर ने, और कमाल का कैच मुकम्मल किया है। पहला झटका लगता हुआ उड़ीसा को। पहला विकेट। मोनू राउत लौट चुके हैं वापस। मोनू राउत का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज जिनका प्रवेश हुआ है ग्राउंड के ऊपर। काला राजा अभी आए नहीं है। इससे पहले वाले मुकाबले में जब विकेट गिरा था मोनू राउत का, तो काला राजा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन नबीउल्लाह कादरी बाएं हाथ के बल्लेबाज। तेज रफ्तार की गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात और तेज होती हुई कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में चौके जरूर पड़े 2, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी विकेट दिलाई अनुज कुमार ने।
मोनू राउत को वापस भेजा, कॉट बिहाइंड, काफी शानदार कैच लपका गया। पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात उड़ीसा 9 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, ऋषि कदमों को आगे खींचा, टकराने भर दिया बल्ले के साथ, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी क्रम के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे उड़ीसा का दोहरे अंक में 10 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नबीउल्लाह कादरी स्ट्राइक पे होंगे, दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये कितनी ज्यादा बाहर है, इतनी ज्यादा बाहर है कि वाइड करार दी जाएगी। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड पे, 11 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। पांव को आगे खींचा था वहां पर नबीउल्लाह कादरी ने और गेंद को फुल टॉस बनाना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं ऋषि। बैट से टकराने के पश्चात पैड पे आई, नजदीकी क्षेत्र में रही, सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। विकी डिगल होंगे अब स्ट्राइक पे। रन संख्या 12 रन स्कोर बोर्ड पे पहुंचता हुआ। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 12 रन उड़ीसा का। ये कमाल का बल्ले का जो फ्लो है विकी डिगल का, सबसे ज्यादा अगर किसी बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में प्रभावित किया है तो वो विकी डिगल है। पहले सत्र में भी काफी शानदार बल्लेबाजी करते विकी डिगल नजर आए थे और दूसरा सत्र जब शुरू हुआ, इनकी टीम भले टूर्नामेंट में अपने सफर को समाप्त कर चुकी हो लेकिन स्थापित किया है अपने आप को विकी डिगल ने। वाइड का इशारा, जाएंगे गेंदबाज थर्ड एम्पायर की जानिब। चैलेंज किया गया है एम्पायर के डिसीजन को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। नबीउल्लाह कादरी और विकी डिगल की जोड़ी उड़ीसा की जानिब से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। वाइड का जो इशारा किया गया, रिव्यू लिया है वहां पर गेंदबाज ने। अब देखा जाए क्या फैसला आता है। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। आज छठे दिन का ये तीसरा मुकाबला इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम। पहला सत्र सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में ही आयोजित किया गया था। दूसरा सत्र प्रकाश स्टेडियम में। फैसले की प्रतीक्षा। इससे पहले जो मुकाबला खेला गया लखनऊ और अयोध्या के बीच में, काफी शानदार मुकाबला। 8 ओवर के खेल तक ऐसा महसूस हो रहा था कि अयोध्या की टीम पूरी तरह से वापस है, लेकिन 2 ओवर की गेंदबाजी ने पूर्ण रूप से लखनऊ को मुकाबले में वापस ला दिया और कमाल की जीत लखनऊ के नाम। तीसरा मुकाबला आज के दिन का राजस्थान और उड़ीसा के बीच में। इस बार गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 15।
एक विकेट के नुकसान के पश्चात। चौदह स्कोर बोर्ड पे दूसरे ओवर की समाप्ति। नबीउल्लाह कादरी स्ट्राइक पे 5 गेंद का सामना करके 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकी डीगल और मोनू राउत के नजरिए से अगर बात की जाए तो धीमी शुरुआत और इन 2 बल्लेबाजों के बाद उड़ीसा के किसी बल्लेबाज ने ज्यादा प्रभावित किया नहीं है इस मुकाबले में। इस बार गेंद को दिशा दिया है और कमाल का बचाव नजर आया है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। जो गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन से बाहर, अपने डाइविंग अंदाज से उसे रोकने का काम किया है खिलाड़ी ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे सिंगल के सहारे गतिशील होगा। 15 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आए गेंदबाजी करने के लिए अनुज मेघरा। कमाल का बचाव नजर आया है, जबरदस्त डाइविंग अंदाज, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल मुहाने थे और निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। लेकिन अब देखिए गेंद निकल गई है, पांव टकरा चुका था वहां पे। दूसरे एंगल से टेनिस क्रिकेट .in के कैमरामैन ने इसको बिल्कुल खारिज किया उस निर्णय को कि गेंद निकल चुकी थी बाउंड्री लाइन से बाहर, पांव टकरा चुके थे जो बाउंड्री रोप है उससे। चौके के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर बोर्ड पे। विश्वास जताया था, पांव भले बाउंड्री लाइन के रोप से टकराए हों, लेकिन इस तरीके के क्षेत्ररक्षण आप जब करते हैं तो आपके हौसले बढ़ जाते हैं। एक और गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर और ये नबीउल्लाह कादरी के बल्ले से निकलने वाला चौका है। ये दूसरा चौका नबीउल्लाह के बल्ले से। 7 गेंदों में 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में 7 रन बनाकर विकी डीगल नॉन स्ट्राइक की गेंद पे है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, 22 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अनुज मेघरा को 2 गेंदों पे 2 चौका जड़ दिया है नबीउल्लाह कादरी ने। मेघरा, अनुज, इस बार छोटी गेंद लेकिन थोड़ी सी धीमी गेंद थी। मिड विकेट से थोड़ा सा वाइड स्केलर सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 23 स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 23 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात मोनू राउत आउट होने वाले बल्लेबाज विकी डीगल अब स्ट्राइक पे। हल्के हाथ से बहुत शानदार खेल विकी डीगल का। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। रन संख्या जा पहुंचा है अनुज मेघरा। बहुत शानदार खेला है, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए और वहां पे बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक जाके खिलाड़ी भी टकराए हैं बाउंड्री लाइन से। रन संख्या गतिशील होता हुआ तेज गति से 28 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में कमाल की बल्लेबाजी, नबीउल्लाह कादरी के बल्ले से तीसरा चौका और तीनों चौका अनुज के इसी ओवर में आए हैं। पहला चौका खेला पॉइंट के क्षेत्र में, दूसरा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और तीसरा गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी नबीउल्लाह कादरी। शुरुआत में 5 गेंदों का सामना करके मात्र 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वापसी की है, कमाल की वापसी। टकराने भर दिया बल्ले के सहारे, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात 28 स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज मोनू राउत इकलौते बल्लेबाज। 2 बल्लेबाज जो इस वक्त क्रीज पे हैं, 8 रन बनाकर विकी डीगल खेल रहे हैं और नबीउल्लाह कादरी 15 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दो गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल किए गए हैं। राजस्थान की तरफ से अनुज अपने कोटे के 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। 23 रन थोड़े से महंगे साबित हुए। 1 विकेट मिला है इन्हें। ऋषि 1 ओवर 5 रन। दीपांशु बहुगुना चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विक्की डिगल होंगे स्ट्राइक पे। शानदार गेंदबाजों के फहरिस्त में दीपांशु का भी नाम शुमार। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 29 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। उड़ीसा के दृष्टिकोण से यह मुकाबला महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन राजस्थान के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो जीत अति आवश्यक। तेज रफ्तार की गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 29 रन चौथे ओवर की गेंदबाजी में। दीपांशु ये कितनी दिशाहीन है, वाइड का इशारा हो जाएगा। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 30 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के साथ। हल्के हाथ से खेला, रन के लिए जा रहे हैं और रन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। गेंदबाजी की अगर बात करें, दीपांशु बहुगुना अपने कोटे के पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुज 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, थोड़ा सा महंगे साबित हुए। दीपांशु विकी डिगल को रोकने के फिराक में, ये पांव से टकराई है गेंद, अपील के लिए गए नहीं है दीपांशु। रन संख्या अभी भी 31 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात करें तो इकलौता विकेट मोनू राउत का, उसके बाद से यह पार्टनरशिप बिल्ड किया जा रहा है दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बार गेंद को खेला जरूर है, रन आउट का चांस बिखरता हुआ वहां पे। ऐसा लगा कि रन आउट कर लिए जाएंगे वहां पर बल्लेबाज, क्योंकि जहां पे छत्ररक्षण कर रहे थे खिलाड़ी वहां से तीनों स्टंप साफ दिखाई देता है, लेकिन वो भी बिखरता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे सिंगल के सहारे 32 पे जा पहुंचा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी में 32 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात राजस्थान और उड़ीसा के बीच में यह मुकाबला। पहले उड़ीसा की टीम बल्लेबाजी कर रही है और पहले मुकाबले में आज उड़ीसा ने कमाल की बल्लेबाजी की। 83 रनों का टारगेट सेट किया दिल्ली डायनेमोस के सामने और मुकाबला 10 रन के अंतर से जीतने में कामयाब रही थी और मुकाबला जीतकर दिल्ली डायनेमोस को कोलैप्स किया इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से। यह मुकाबला जो चल रहा है राजस्थान के लिए मुकाबला महत्वपूर्ण है, उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है नहीं, लेकिन वो कहावत कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अब देखा जाए कितना कामयाब हो पाते हैं राजस्थान के खिलाड़ी अपने पक्ष में मुकाबले को बना लेने के लिए।
चौथे ओवर की गेंदबाजी। स्वीप शॉट के अंदाज में गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 33 रन स्कोर बोर्ड पे। कुल रन संख्या चौथे ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 33 स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात उड़ीसा वैम्पायर इनविंसिबल। मुकाबला उनके लिए, टूर्नामेंट उनके लिए दूर जा चुका है, लेकिन दूसरी के उम्मीदों को धूमिल करने के लिए पर्याप्त खेल दिखाया है आज के मुकाबले में उड़ीसा ने। 2 नॉट आउट बल्लेबाज नबीउल्लाह कादरी और बिकी डिगल। नबीउल्लाह स्ट्राइक पे, बिकी डिगल नॉन स्ट्राइक गेंद पे। ऋषि अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार हैं। पांव से टकराई है गेंद। रन संख्या अभी भी 33 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात कदमों का इस्तेमाल करके आ गया है, गेंद को खेला, बल्ले पे ठीक से टकराई नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ उड़ीसा टीम का कुल रन संख्या जा पहुंचा है 34 रन। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार ऋषि, और इस बार विकी डिगल ने कदम आगे खींचकर बल्ले से गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में भेजा है और वहां से सिंगल इकट्ठा कर लेंगे। और इस 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 35 स्कोर बोर्ड पे। विकी डिगल जा पहुंचे हैं 11 रन पे। नबीउल्लाह कादरी खेल रहे हैं 17 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। और उड़ीसा अब यहां से जा पहुंची है सिंगल के बदौलत। अपील किया गया, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास था नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 37 रन। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी। ऋषि अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इस बार गेंद को खेला है विकी डिगल ने पॉइंट के क्षेत्र में, वहां से सिंगल मिल जाएगा। और इस 1 रन के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 38 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी में 38 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नबीउल्लाह कादरी 3 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले पे चढ़ी नहीं है ठीक से, लेकिन मिल जाएगा सिंगल। और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। 39 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। उड़ीसा का गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपांशु बहुगुणा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में। कमाल की गेंदबाजी नजर आई थी जब पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे दीपांशु। अब देखा जाए दूसरे ओवर की गेंदबाजी में, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेला जरूर, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ।
और इस एक रन के साथ नबीउल्लाह कादरी जा पहुंचे हैं 19 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे और उड़ीसा की टीम जा पहुंची है 40 रन पे। सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिक्की डिगल ने इस गेंद को मेडॉन के क्षेत्र में खेला, सीधे खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 40 पे। दीपांशु बहुगुणा के क्षेत्र में बैक टू द बॉल और कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 40 पे और बिक्की डिगल जैसे बल्लेबाज को खामोश किया है दीपांशु ने। अच्छी गेंदबाजी, कारगर गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ, सधी हुई लेंथ के साथ परेशान किया है बिक्की डिगल को दीपांशु बहुगुणा। हवा में गेंद जरूर है लेकिन बचाव कर लिया जाएगा। एक रन मिलेगा, सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 41। 41 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। एक विकेट के नुकसान के पश्चात नबीउल्लाह कादरी दीपांशु बहुगुणा। बल्ला सीधा रखा, खेला जरूर लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 41 पे। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में नजर आई है। इससे पहले वाले ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी करते नजर आए थे। मात्र 5 रन आए थे दीपांशु बहुगुणा के पहले ओवर की गेंदबाजी में। तेज गई है गेंद और जाएगी बाउंड्री रोप के ऊपर से। नबीउल्लाह कादरी को जाना होगा वापस। उड़ीसा गंवाएगी अपना दूसरा विकेट। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 41 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। सातवें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। ऋषि अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। काला राजा नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे ऋषि अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी और टीम की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बिक्की डिगल ने इस बार गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। एक रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 42। 42 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी में ऋषि गेंदबाजी कर रहे हैं। नजदीकी खिलाड़ियों पे नजर डालें तो विकेट कीपर के अलावा सभी खिलाड़ी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऋषि ने अब विकेट कीपर को वापस बुलाया सेंटर पे। क्या राय मशवरा चल रही है, देखने वाली बात रहेगी। खिलाड़ियों के पोजीशन में बदलाव होगा या सेम पोजीशन के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे ऋषि, ये देखने वाली बात रहेगी। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 42 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी। काला राजा स्ट्राइक पे नजर आएंगे। बिक्की डिगल नॉन स्ट्राइक गेंद पे 16 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बिक्की डिगल, जिसमें एक चौका शामिल है। ऋषि अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी में तैयार गेंदबाजी करने के लिए।
टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, यहां मंच भी और मौका भी। टेनिस क्रिकेट अब सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा, बल्कि आपकी फ्यूचर मुस्तकबिल को बनाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म भी है। इस बार खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट के अंदाज में सफल हुए नहीं और गेंद शरीर को छूती हुई नजदीकी क्षेत्र में रही, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। ऋषि काला राजा के लिए स्टेप करके आगे आए, रन आउट का खतरा और आउट होंगे। विकेट गिरेगा, काला राजा वापस जाएंगे। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ उड़ीसा की तरफ से काला राजा को लौटना होगा वापस, दूर रह गए थे और डायरेक्ट निशाना स्टंप के ऊपर। ऋषि, विकी डिगल स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे नए बल्लेबाज उड़ीसा की तरफ से पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 7वें ओवर की गेंदबाजी। उड़ीसा सफर समाप्त जरूर है, लेकिन बचे हुए मुकाबले को खेलती दिखाई दे रही है स्वागत प्रधान। ये बढ़िया खेला है, कामयाब खेला है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 46 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। छियालीस स्कोर बोर्ड पे ऋषि चले, एक बार फिर से विकी डिगल ने कोशिश शुरू की, रन आउट का कितना चांस बनेगा। डायरेक्ट निशाना अगर स्टंप पे लगता तो फिर सवाल पूछा जा सकता था, दूर रह जाते विकी डिगल। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 47 स्कोर बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 7वें ओवर की गेंदबाजी। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, आज छठे दिन का मुकाबला, कल आखिरी पड़ाव होगा दूसरे सत्र का। मिड ऑफ के क्षेत्र में नए बल्लेबाज स्वागत प्रधान ने खेला है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 7 ओवर की समाप्ति हो चली है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 47 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। जोश का उफान है, मनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा दो शोर, आग करना चारों ओर। नए गेंदबाज अभय गुप्ता, जिनको विशाल के नाम से जाना जाता है, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सामने स्ट्राइक पे विकी डिगल 19 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का फुटवर्क नजर आया है विकी डिगल का। सिंगल के सहारे 20 पे पहुंचे हैं और टीम का कुल रन संख्या 48, 48 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अभय गुप्ता आए और पहली गेंद सही ठिकाने पे डाली। बाएं हाथ के शानदार गेंदबाजों के फहरिस्त में नाम शुमार अभय
विशाल का कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 48 रन। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या है। स्वागत प्रधान, गेंद गई विकेट कीपर के पास और नॉन स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज ने वाइड की मांग करी है। डिसीजन को भेजा गया है टेनिस क्रिकेट 14 के मेन ऑब्जर्विंग रूम के पास, जहां पे थर्ड अंपायर निर्णय लेंगे। स्वागत प्रधान, अभी इनको खाता खोलना शेष है। विकेट डीगल 19 गेंदों में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभय गुप्ता, विशाल पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। टॉस जीता। आज के मुकाबले के दृष्टिकोण से एक बार फिर से उड़ीसा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और सही सार्थक कदम आगे बढ़ाया है उड़ीसा ने, जिसमें काफी बड़ा योगदान विकी डिग्गल का पहले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी। वाइड बॉल, अभय गुप्ता। वाइड गेंद थी पिछली गेंद। 49 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। तैयार गेंदबाजी करने के लिए सामने स्ट्राइक पे स्वागत प्रधान। प्रधान जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये तो खराब गेंद थी और कितनी ऊंचाई पे थी, नजरें इस पर टिकी रहेगी। एक बार फिर विकेट डिगल जा रहे हैं। इससे पहले वाली गेंद पे उनके हक में फैसला चला गया था। एम्पायर को निर्णय बदलना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर विकेट डिगल गए हैं थर्ड एम्पायर की जानिब। बस जीतना मैदान है, कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल, हाथ खुदा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल, हाथ खुदा के लगा के जोर। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का नो बॉल। खेला, टेनिस बॉल से लगातार विकी डिगल ने 2 फैसले चैलेंज किए, दोनों उनके हक में। 50 स्कोर बोर्ड पे उड़ीसा का 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। अभय गुप्ता विशाल एक वाइड गेंद रखी और नो बॉल भी कर चुके हैं। थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन पड़े हैं इस ओवर में। एक और वाइड गेंद, पहली गेंद पे वाइड डाली, इसके बाद से एक नो बॉल किया, फिर वाइड गेंद। एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 51 रन 8वें ओवर की गेंदबाजी में। तेज जाने के चक्कर में, तेज जाने के फराक में दिशा को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस बार गेंद को खेला है लेकिन खिलाड़ी है अनुज कुमार। अच्छा बचाव नजर आया है अनुज से। भारी भरकम शरीर के मालिक हैं अनुज, लंबाई भी पर्याप्त है। लंबे छरारे कद के गेंदबाजों को फहरिस्त में अनुज का नाम लिया जाता है। और अमूमन लंबाई जब किसी गेंदबाज के खिलाड़ी के पास ज्यादा होती है तो झुकना उतना आसान होता नहीं है। ट्रेंडम
और इस तरह के क्षेत्ररक्षण के लिए एटेंडम आपको जमीन पे जाना पड़ता है, तो ये परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात कोण भी बदलती देखने को मिली और उछाल भी देखने को मिला। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 53 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। एक चांस जो था रन आउट करने का, वो भी बिखरता हुआ राजस्थान के दृष्टिकोण से। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग आज छठे दिन का मुकाबला, कल आखिरी पड़ाव, खिताबी भिड़ंत कल के रात्रि में खेले जाएंगे। गेंद को खेला जरूर, लेकिन एक रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 54 रन स्कोर बोर्ड पे 8वें ओवर की गेंदबाजी में। विकेट की अगर बात करें तो 3 विकेट गंवाए गए हैं। विकी डिगल 20 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पे। कमाल की बल्लेबाजी प्रभावित किया है विकी डिगल ने। बैट का जो फ्लो है वो काफी सार्थक और कामयाब दिखाई दे रहा है विकी डिगल का। और इस सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड पे। 22 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे विकी डिगल जा पहुंचे हैं। प्रधान अब होंगे स्ट्राइक पे, आखिरी बार आएंगे अभय गुप्ता। 8वें ओवर की गेंदबाजी 55 स्कोर बोर्ड पे। ये हवा में, खिलाड़ी नीचे है, वहां पे कैच लपक लिया जाएगा। विकेट गिरता हुआ यहां पे स्वागत प्रधान वापस जाएंगे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 55 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 8 ओवर की समाप्ति हो चली है। अमितेश पात्रा नए बल्लेबाज और गेंदबाजी के लिए तैयार अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी में दीपांशु बहुगुणा। 12 गेंदों में मात्र 7 रन दिए हैं। काफी कमाल की गेंदबाजी। और जिस विकेट की तलाश थी वो दीपांशु बहुगुणा ने दिलाई है। क्लीन बोल्ड किया है विकी डिगल को। लेंथ को चूक गए विकी डिगल और कमाल की गेंद पे क्लीन बोल्ड होकर वापस लौट रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी। इंच भर का गेप दिखाई दे रहा था, वहां से फैसला बना दिया अपने पक्ष में गेंदबाज दीपांशु बहुगुणा ने। कमाल का विकेट। बहुत शानदार गेंद, तेज रफ्तार की गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक बार फिर से तेज रफ्तार की गेंद, लेकिन बल्ले के निचले भूभाग को छूती हुई पहुंच रही है। थर्ड स्लिप के स्थान पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन लेने का मौका। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 56, 55, 56 स्कोर बोर्ड पे। 5 विकेट के नुकसान के पश्चात दीपांशु तेज गेंद और सीधे सामने पकड़ लिया है। वहां पे जा रहे हैं बल्लेबाज अमितेश पात्रा। थर्ड एम्पायर के जानिब
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। आजमाने का दिन अपना जीतना मैदान है, जोश का उफान है, अपनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही, हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा। खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर। खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर। दीपांशु, तेज रफ्तार की गेंद, रन आउट का पर्याप्त चांस है। अगर डायरेक्ट निशाना दीपांशु साथ बैठते तो बड़ा सवाल पूछा जा सकता था। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 57 रन स्कोर बोर्ड पे 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अब इसके बाद 7 गेंदों का खेल शेष बचा है। स्ट्राइक पे नजर आएंगे सौभाग्य बिश्वा। कमाल की गेंद, तेज रफ्तार और रफ्तार से गिरफ्तार कर लिया। स्टंप के ऊपर से बेल्स हटा दिए गए। आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज। 7वें विकेट का पतन होता हुआ उड़ीसा की तरफ से। 9 ओवर की समाप्ति, 7 विकेट के नुकसान के पश्चात 57 रन स्कोर बोर्ड पे। खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हार दो डंडा मार के दौड़, हाथ घुमा के लगा के जोर, के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा
आखिरी ओवर की गेंदबाजी। तैयार हो रहे हैं गेंदबाज विशाल। ये खराब गेंद थी और जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अनुज रोक नहीं पाएंगे, निकल गई है गेंद चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 61 रन स्कोर बोर्ड पे। गेंद खराब थी और नसीहत शानदार दिया। अनुज जरूर मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। शानदार चौके के साथ 61 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। इससे पहले जब गेंदबाजी करने के लिए अभय गुप्ता विशाल आए तो महंगे साबित जरूर हुए थे, और इस ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए आए चौके के साथ शुरुआत किया है। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या 61 रन स्कोर बोर्ड पे। 10वें आखिरी ओवर की गेंदबाजी। उड़ीसा टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है राजस्थान बुल्स के सामने। राजस्थान बुल्स के दृष्टिकोण से यह मुकाबला खासा महत्वपूर्ण, अगर अपने आप को कायम रखना चाहते हैं तो। वहीं उड़ीसा औपचारिक मुकाबला खेल रही है। ये तो खराब गेंद थी लेकिन उतनी भी खराब नहीं थी कि इतना आड़े हाथों आप ले गए। जाएगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और इस छक्के के साथ वापस लौटना होगा बल्लेबाज को। 8वें विकेट का पतन होता हुआ। आजमाने का दिन अपना, जीतना मैदान है। जोश का उफान है, अपनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा दो शोर, उड़ा दो करना चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो करना चारों ओर, हार दो डंडा मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के जोर। 10वें ओवर की गेंदबाजी। अभय गुप्ता तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 61 रन 8 विकेट के नुकसान के पश्चात 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पहले इनिंग का खेल राजस्थान और उड़ीसा के दरमियान मुकाबला। विशाल तैयार गेंदबाजी करने के लिए। तेज गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 61 रन 8 विकेट के नुकसान के पश्चात। एक और विकेट गिरेगा। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद पहुंची है विकेट कीपर के पास और अच्छे पोजीशन के साथ कैच लपक लिया गया है। ऑल आउट हो गई है। 61 रन स्कोर बोर्ड पे ऑल आउट उड़ीसा। 62 रन की जरूरत होगी दूसरे इनिंग के खेल में जब मुकाबला शुरू होगा। राजस्थान बुल्स को 60 गेंदों में 62 रन की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। चलिए सीधे चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की प्रक्रिया के लिए, जहां पे मौजूद हैं शुभम मिश्रा। Welcome to Toss Box. TBCCL सीजन 2 छठा दिन है, यानी सेकंड लास्ट दिन है ये। आज ऐसे ऐसे मैचेस हमने शुरुआत से ही देखने शुरुआत कर दी हैं, और एक और मुकाबले का टॉस यहाँ कराने हम सभी जुट चुके हैं। एक तरफ हमारे अंपायर साहब सोजब हुसैन साहब, एक तरफ रेफरी साहब सैयद सिराज साहब, और आमने सामने दो टीमों के कैप्टन, एक तरफ रेड डेविल नोएडा कप्तान अंकुर सिंह जी, और एक तरफ पूर्वांचल पैंथर कैप्टन दीपक गिरी। दोनों मेरे साथ होंगे टॉस के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम कि आप आए। चलिए टॉस यहां पर होगा, रेफरी साहब हैं। चलिए दीपक गिरी, इट इज द कॉल।
और इट इज हेड। टॉस जीत लिया आपने, क्या करेंगे? पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। पिछला मुकाबला कहीं ना कहीं जीत रहे थे, अंत में आते आते वो थोड़ी सी हल्की नाकामी हुई, और ये मैच निर्णायक मुकाबला होगा आपके लिए भी। कैसा खेल दिखाने की कोशिश होगी? हाँ, ये मैच तो करो मरो है, जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो फिर यहाँ से सारे लोग घर के लिए रवाना होंगे। तो हम अपने प्लेयरों से उम्मीद करेंगे कि एक अपना जो है इसी मैच में दमखम लगाए, अपना बेस्ट करे, एक कम टोटल पे रोकने का इसको वो स्कोर को रोके और अपना बेस्ट दे। बाकी बेस्ट ऑफ लक अपनी टीम को भी और सामने वाली टीम को भी। सामने वाली टीम में तो आप देख ही रहे हैं, धाकड़ कप्तान, धाकड़ खिलाड़ी, यहाँ कुछ चेंजेस किए हैं आपने? हाँ, एक दो लोग चेंज हुए हैं, अनुभव से परिपूर्ण सामने वाली टीम भी है, और हम लोग भी तो सर्कल का टूर्नामेंट खेलते भी हैं और बहुत अच्छे से वाकिफ भी हैं, सारे खिलाड़ियों से भी जानते भी हैं, तो सबको माइंड में करके एक अच्छा खेलने का प्रयास किया जाएगा। ये चांस होगा आपके लिए वो गोल्डन वाला, अगर हाथ लग गया तो फिर गोल्ड गोल्ड है, वरना फिर सोल्ड सोल्ड है। हाँ, भून आने की कोशिश करेंगे, गोल्डन चांस है एक बड़े टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट या टॉप 4 में खेलने के लिए, तो पूरा 100% अपना देंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे जाया जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर द मैच। जुड़ते हैं मेरे साथ अंकुर सिंह जी। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, एक बार फिर एक बड़े मंच पर आपकी टीम उतरने वाली है। टॉस आपने नहीं जीता, लेकिन पहले बैटिंग कैसे देख रहे हैं? सर एक्चुअली हम लोग टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते, क्योंकि मतलब डू और डाई मैच है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्री माइंड हम बैटिंग करें। पिछला मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि आप आगे निकल रहे हैं, कहाँ गलती आपको लगी? सर थोड़ा मिस फील्डिंग करी, जैसा कि मैंने मतलब पूरे मैच में, हमारे पूरे टूर्नामेंट में ऐसा होता आ रहा है, मतलब फील्डिंग अप टू द मार्क नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सिंगल डबल पे फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे बैट्समैनों से नहीं हुआ। मतलब लेकिन सर इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब ये मैच वो गलती ना दोहराएं। कुछ ऐसा प्रेशर आप दोनों के ऊपर होगा, लेकिन कैसा प्रेशर सामने वाले के ऊपर आप सोच रहे हैं? प्रेशर तो कुछ नहीं है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो खेलेंगे, हम खेलेंगे तो वही जीत होगी, तो मतलब इंजॉय करेंगे हम ये मैच। कोई चेंजेस? जी ऑब्वियसली एक चेंज है, आकी की जगह शुभम खेल रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर द मैच। न्यूज फ्रॉम द सेंटर। टॉस जीता है पूर्वांचल पैंथर के कैप्टन दीपक गिरी ने, और पहले लिया है फील्डिंग करने का फैसला। बैक टू द कॉम बॉक्स। निखिल कालबंडे, गौरव सिंह, राजस्थान बुल्स की तरफ से ये ओपनिंग जोड़ी। गेंदबाजी पर ओडिशा वेम्पायर इनविंसिबल्स की तरफ से शुभम बेहेरा शुरुआत करेंगे। बड़ा टोटल इतना दिया नहीं है, लेकिन उसको बड़ा बना सकते हैं अपनी गेंदबाजी से, फील्डिंग से, लेकिन बड़ा बनते हुए नजर क्या आएगा? पहली बॉल ऑफ स्टंप से करीब, उसको ढकेल दिया है कवर की दिशा में। सिंगल के साथ खाता खोलता हुआ बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए, चाहे वो राजस्थान बुल्स हो, चाहे वो ओडिशा वेम्पायर इनविंसिबल्स हो। टीबीसीसीएल का पन्ना दूसरा है ये इतिहास वाला, जो रच चुका है पूरे भारत में। हटे हैं, बाहें फैलाई हैं आकाश प्रजापति जी ने, वाइट का इशारा दिया है। पहली बॉल सिंगल, दूसरी पे दिशा से भटकते हुए शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। 2 रन आ चुके हैं। 59 बॉल 60 रन। निखिल कालबंडे, ओह स्लोवा डिलीवरी, फिर हटे, फिर वाइट का इशारा। प्रेशर बढ़ा। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो शुरुआत भी कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाती है आपकी, और ऐसा ही कुछ शुभम बेहेरा के लिए। पहली बॉल सटीक लाइन के साथ, 2 दिशाहीन गेंदबाजी। इस बार कट किया है विकेट के पीछे, डायरेक्टेड होता तो मामला बड़ा होता। ट्राई किया था आशीष राउत ने, वेल ट्राई। उस समय रहते हुए जानते हैं कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हर एक बॉल के ऊपर निभाना हम सभी के लिए।
2 गेंदे 3 रन, 58 में 59। पटकी हुई डिलीवरी थी, और एक और डॉट बॉल। 2 दिशाहीन गेंदबाजी के बाद आप अगर डॉट कराने के लिए क्षमता हासिल कर सकते हैं तो आपसे बड़ा कोई नहीं। अच्छी बॉल एक बार फिर स्लिप के एरिया में खेली है, वहां मौजूद हैं आशीष राउत। अच्छा स्ट्रोक सामने खेला है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मना किया निखिल कालवंडे ने। 5 गेंदें हो गई हैं, 3 रन बने हैं। जैसी शुरुआत चाहिए थी ओडिशा को वैसी शुरुआत मिली है ओडिशा को। बेहरा साहब ने अभी तक गहरी गेंदबाजी कराई है। अगला मुकाबला रेड डेविल्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स। ये शॉट अच्छा है, पीछे फ्लिक किया, विकेट डिगल स्क्वायर की दिशा में, जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग होता है। 2 वाइड के बाद भी अच्छी गेंदबाजी और उसके बाद अंतिम में मात्र 1 रन सिंगल के साथ खत्म हुआ। पहला ओवर 1 ओवर की समाप्ति, 4 बगैर किसी नुकसान के राजस्थान बुल्स। और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं हर एक मुकाबला अंतिम में आकर सबकी दिलों के धड़कनों को बढ़ा जाता है। लास्ट बॉल तक चल रहा है ये मैच और यही तो खासियत है टीपीसीसीएल के पन्ने की। हर एक पन्ना, हर एक अध्याय नया नया दृश्य, नए नए अनुमान, नए नए अनुभव आपको हासिल कराता रहेगा। और ये फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट छाता रहेगा हर किसी के दिल पर। हर बड़ा खिलाड़ी तैयार होने वाला है आने वाले समय में इस फॉर्मेट में खेलने के लिए। नए गेंदबाज आ रहे हैं। दो ओवर की समाप्ति, 15 बगैर किसी नुकसान के। 48 में 47 चाहिए। बेहरा साहब एक बार फिर आ चुके हैं। पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे, इस बार फिर उसी दिशा पर गेंद, उसी खूबसूरती के साथ उसको प्लेस किया है। दूसरा क्या मिलेगा? मिल जाएगा। डायरेक्ट हिट लगी जरूर है लेकिन पहुंचेंगे उससे पहले गौरव सिंह। ये तालमेल देखिए, ये कोऑर्डिनेशन देखिए, और यही कोऑर्डिनेशन ग्राउंड पे होना भी चाहिए। आप बॉल को मत देखिए, आप अपने साथी को देखते हुए चलिए कि वो क्या करने वाला है। बॉल के ऊपर नजर रहेगी तो साथी कहीं ना कहीं साथ छोड़ जाएगा, लेकिन साथी पे रहेगी बॉल तो बॉल दूर निकल जाएगी आपसे और रन देके जाएगी। वही हुआ यहाँ पे। ये दबाव अब खिलाड़ियों के ऊपर बढ़ा दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन चुराकर, वो भी सुपर 4 के इस मुकाबले में। मनोवैज्ञानिक दबाव अब इनके ऊपर भी होगा। पीछे डाउन द लेग स्टंप क्या निकली है? जी हां निकली है। वाइट का इशारा आ चुका है। दबाव, वो 2 रन का दबाव कि जहां सिंगल था आप 2 दे चुके हैं, और उसके बाद ये वाइड आती हुई एक्स्ट्रा का रन यहां पर आता हुआ। उड़ीसा को मुकाबला जीतना है तो आपको शुरुआत से ही विकेटें निकालनी पड़ेंगी। वो दबाव आप विकेटों से ही दे पाएंगे, वरना आपकी फील्डिंग 100% अव्वल होनी चाहिए। ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पड़ने के बाद सीधा खिलाड़ी के पास। वो मानो ऐसा लगा जैसे मैक्स एक बार फिर आ चुके हैं लखनऊ से चल के। वो 3 चौके अयोध्या किंग्स की हार का सबसे जबरदस्त कारण थे जो बचाए गए मैक्स की तरफ से, और ये मैक्स 2 का किरदार यहां निभा रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर पॉइंट और कवर के बीच में कप्तान साहब का। अच्छी बॉल इस बार निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। निखिल कालबंडे
आज काल बन के आए हैं कहीं ना कहीं उड़ीसा वैम्पायर्स के लिए। आज सेट नजर आ रहे हैं, बॉल बिल्कुल अंतिम तक फॉलो हो रही है और बैट फ्लो देखिए, वो तरकश का नजाकत देखिए। एक और चौका, टूट के पड़ा है ये खिलाड़ी। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेलकर सेंसिबल क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट। 14 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्कोर पहुंचा दिया है 25 और इन 14 रनों में जो पिछले आ चुके हैं कई गेंदों पर उसको मिलाकर 19 तक पहुंचे हैं अभी तक निखिल, और 2 चौके शामिल हैं और उसके बाद तीसरा इस ओवर में आता हुआ। एक और शॉट पॉइंट और गली के बीच में, लेकिन सीधा थ्रो, सिंगल। एक और मैक्स 2, मैक्स 1 ने कमाल किया, लखनऊ भी वो जीत कर कहीं ना कहीं आगे है और मैक्स 2 भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश में है। 3 ओवर की समाप्ति, 26 बगैर किसी नुकसान के राजस्थान बुल्स 42 गेंदे 36 रन आवश्यकता यहां से। करंट रन रेट की बात करें तो लगभग 8.5 के ऊपर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है अभी तक। 9 के आसपास का अगर रन रेट लेकर आप चलते हैं तो आप बहुत आगे रहते हैं मैच में, लेकिन ये उड़ीसा के लिए लगातार खतरे की घंटियां बजाती चली जा रही हैं और ये बता रही हैं कि कुछ अलग करिए, या तो विकेट निकालिए या तो दबाव डालिए। नबीउल्लाह आए हैं, चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग। 26 नवंबर को शुरुआत हुई थी इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के, और 2 दिसंबर तक चलेगा यह त्योहार, यानी आज 1 दिसंबर, कल खेला जाएगा सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले। कौन बनेगा 16 लाख इनामी राशि का वो किरदार निभाने वाला खेमा। ओवर पिच बॉल मिड ऑफ के पास, नबीउल्लाह की पहली बॉल, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कराते हैं। किसके खाते में 12 लाख जुड़ेंगे, कौन तीसरे पायदान पर रहकर 4 लाख का हकदार बनेगा और कौन 3 लाख अपने नाम करेगा। और वो चमचमाती मोटरसाइकिल्स, कैश प्राइज, वो 3 डिपार्टमेंट के कौन से खिलाड़ी होंगे। इस बार अच्छा शॉट, ऑफ साइड के बाहर, मौका निकल गया। आपने बड़ा मौका गवाया है। हालांकि शुभम बेहरा ने धीमा थ्रो दिया था, चाहते तो वहां पर गेंदबाज पकड़ के लगा सकते थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नजर आए। उनके हाथ बांध में कहीं ना कहीं बंधे बॉल को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक बॉल निकल चुकी थी और भाग्य बहादुरों का साथ निभाता हुआ 27 रन। टॉस बॉल, विकेट यहां पे। पिछली बॉल पे नहीं आया तो क्या हुआ, इस बॉल पे आएगा। चौका जो लगा रहा है बार बार, उसको वापस कराया जाएगा पवेलियन की तरफ। चल पड़े हैं डगआउट में निखिल कालबंडे। पहला झटका राजस्थान बुल्स को 27 के स्कोर पर। उनतालीस पे 35 चाहिए। मुकेश हल्के हाथों से खेला है, सेट बल्लेबाज है। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा गुजरा है अभी तक इनका राजस्थान बुल्स के लिए। 2 बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं और जितनी बार बन रहे हैं अपने आप को आगे लाकर रखा हुआ है इन्होंने। हालांकि पहली विकेट गिरी है निखिल कालबंडे के रूप में और उनकी जगह ली है इन्होंने। अच्छा स्ट्रोक इस बार, गैप में जरूर, लेकिन पीछे खिलाड़ी। एक और सिंगल। कप्तान की तारीफ करनी पड़ेगी, समय ले रहे हैं, जानते हैं कि मेरा रहना बहुत जरूरी है। वो घर का मुखिया जब एक साथ परिवार के आगे खड़ा रहता है ना, तो सबको रहता है कि कोई छाया करा हुआ है।
इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, मिडल ऑफ द बैट, लो फुल टॉस बॉल, कलाइयों का खूबसूरत उपयोग यहां पर और मिल जाएगा चौका। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर राजस्थान बुल्स अब चाहिए 36 में 29। मुकेश यादव, वो पहला स्ट्रोक भी आपका सब कुछ बयां कर जाता है कि आप किस फॉर्म के साथ जूझ रहे हैं। और जो चौका लगाया उन्होंने बताया कि मेरी इस फॉर्म से मैं जूझता हुआ आपको मौका नहीं दूंगा बल्लेबाजी के उस अंदरूनी भाग को बताने का जो कमजोर वाला कहलाता है। और माइंडसेट देखिए, कमाल के माइंडसेट के साथ आए हैं डगआउट से यहां पर ग्राउंड पे कि अंत तक जाना है और अंत तक लेकर जाना है अपनी टीम को। पिछले साल जो गलती हुई थी इस साल नहीं दोहराना है उसको। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ओवर पिच बॉल, गौरव सिंह डायरेक्टेड लगाने की कोशिश लेकिन बच जाएंगे। लाजवाब बल्लेबाजी, कप्तान की तरह लगा हुआ है। सिंगल के साथ 34 एक विकेट के नुकसान पर 35 गेंदों में 28 चाहिए। सामने मुकेश यादव स्ट्राइक पे, आशीष राउत ओडिशा की तरफ से अच्छी बॉल हल्के हाथों से। यही खेल का एक वो हिस्सा है जो आपको बहुत खूबसूरत नजर आता है, बहुत उम्दा नजर आता है मैदान पे। जब आपको पता है कि मेरे पास गेंदें थोड़ी सी ज्यादा हैं, रन थोड़े से कम है, तो मैं क्यों ना क्यों उसको सिंगल डबल में रोटेट करूंगा तो थोड़ा नजदीक जा सकूंगा। और उसके लिए चाहिए सेंसिबल क्रिकेट, वो क्रिकेट यहां नजर आ रही है। व्हाट अ स्ट्रोक, गौरव सिंह इंतजार किया, उसके बाद खूबसूरत स्ट्रोक में उसको तब्दील करते हुए दर्शनीय स्ट्रोक, मिल गया एक और चौका। कप्तान का इंतजार कहीं ना कहीं विश्वास में बदलता हुआ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और वही विश्वास यहां पर आ रहा है। फुल टॉस बॉल लेग स्टंप के आसपास, पीछे गए, बल्ले को आगे लेकर आते हुए संपर्क अच्छा, लीडिंग एज लेने के बाद स्क्वायर लेग, फाइन लेग के आसपास, और एक और सिंगल। आगे बढ़ता हुआ यहां से स्कोर 40 पे एक विकेट के नुकसान पर 32 गेंदों में 22 रन चाहिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2। रन लेना चाहते थे, मना किया। 31 में 22 चाहिए आप। इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग अंडर द टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक थे मरहूम अनीश अहमद लारी साहब, जिनका सपना था कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बहुत से लोगों के जीवन का साधन भी बने। और 1999 में उस लड़ाई को लड़ते लड़ते भारत सरकार द्वारा यह मान्यता प्राप्त करवाया इस खेल को। और आज से लेकर उस समय तक, अच्छा काट पीछे थर्ड मैन पर खिलाड़ी, एक और सिंगल। आज से लेके उस समय तक बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो अलग अलग सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए, चाहे वो जीएसटी विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो, पोस्टल विभाग हो, तो आप इसको सिर्फ मनोरंजन लेकर ना चलें। और इस समय इस फेडरेशन की बागडोर अपने कंधों पर संभाली हुई है जनरल सेक्रेटरी जनाब इमरान हैदर लारी साहब ने। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। पूरे फेडरेशन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टीबीसीसीएल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया फॉर्मेट जो कहीं ना कहीं एक छोटे से समय में बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम किया है। इस सर्कल का ये जो फॉर्मेट पूरे विवश कर चुका है भारतीय टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों को यहां तक पहुंचने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 300 खिलाड़ी इस बार भी चयनित हुए और सबका टेबल ऑक्शन पे वो नाम गूंजा। और उसके बाद फारा फ्रेंचाइजियों ने यहां पर दावा किया कि हम इस 16 लाख के लिए लड़ाई लड़ेंगे अपने योद्धाओं के साथ। ओह, पप्पू यादव, यादव साहब ने आते ही डॉट करा दिया है। बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक दिया है अपनी टीम की तरफ से, लेकिन बल्लेबाज की घंटी बजा रहे हैं बार बार। वाइट का इशारा, ये एक और एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएगा।
इसी पे रोकना है, इसी पे रोकथाम लगाना है, गलतियां नहीं करनी है उड़ीसा को। विकेट ईगल को लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को। अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेते हुए मिड विकेट के आसपास विकेट ईगल। एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ। मौका भी मिलेगा, मंच भी मिलेगा, उड़ेगा बल्ला, मचेगा शोर, होगी चर्चा चारों ओर। और चारों ओर चर्चा नहीं, पूरे भारत में चर्चा है इस खेल की। अब ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया इस खेल ने, सिखाता है ये खेल कि कैसे अपने आप पे नियंत्रण रखना है, कैसे कठिन परिस्थितियों से आप निकल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। माइंडसेट आपका बिल्कुल तैयार करवाता है ये खेल। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में। नबीउल्लाह, लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। एक फील्डिंग और बदल देती है खिलाड़ियों का। लेकिन करना पड़ेगा उड़ीसा को भी। पप्पू यादव ने बहुत बेहतर किया है आज से इस टूर्नामेंट में। अच्छी बॉल जड़ में आते हुए, लेकिन खूबसूरत वहां पर उसको प्लेस किया है एक और सिंगल के लिए। शुरुआत से लेके अगर अब तक देखा जाए तो उड़ीसा वैंपायर इनविंसिबल्स बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी जब वो टीम बनी, ऑन पेपर से लेके ऑन ग्राउंड तक भी। लेकिन वो 2 मुकाबले हटा दें तो उसके बाद जो कमबैक किया है वो लाजवाब, बेहतर। काला राजा, विकेट डिग्गल, अमितेश, पप्पू यादव, नबीउल्लाह, सबने मिलके पीछे खेल दिया है। खिलाड़ी मौजूद है आशीष रावत, राउत साहब, अच्छी फील्डिंग, एक और सिंगल। एक एक रन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चौका लगाते हैं तो प्रभाव पड़ेगा यहां पे। और अभी तक तो थाम के रखा है उड़ीसा ने राजस्थान बुल्स को। लड़ना पड़ेगा अगर इसमें चीज चाहिए। कल भी हमने देखा था 49 पे कहीं ना कहीं मुकाबला लड़ा था। काशी गंगेश ने इस बार अच्छा स्ट्रोक है, एक बार फिर स्कोर और पॉइंट के बीच में तैनात है वो खिलाड़ी। और ये गलत नहीं होगा कि वो मैक्स 2 से कम नहीं है। 6 ओवर की समाप्ति, 46 एक विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 16 रन चाहिए राजस्थान बुल्स को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। चौबीस में 16, नबीउल्लाह एक बार फिर आ रहे हैं। यहां से अगर देखें उड़ीसा को, वो उनके दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक विकेट वो भी चाहते हैं कि यहां से मिल जाए तो फिर कमबैक हम कर सकते हैं। मौका इस्तेमाल किया, कितना आसान था नहीं, लेकिन आसान बनाया वहां पे। एक और सिंगल। कप्तान की तरह सीना तान के इस समय खड़ा है अपनी टीम के लिए। 14 गेंदों में 15 बनाकर खेल रहे हैं, वही 8 गेंदों में 9 बनाकर मुकेश यादव, और अब 23 में 15। क्या उड़ीसा कमबैक कर पाएगी? क्या विकेट आएगा यहां से? अच्छी बॉल, धीमी गति की, नबीउल्लाह। जिस प्रकार की नबीउल्लाह गेंदबाजी करा रहे हैं, उनको पढ़ना बहुत आसान है। वो ड्रिफ्ट कराते हैं, कहीं ना कहीं पढ़कर आती है अंदर, वो नजर आ जाता है कहीं ना कहीं हाथ उनका भी, और आसान हो रखा है बल्लेबाजों के लिए भी। क्लोज खड़े हो चुके हैं वहां पे विकेट कीपर काला राजा। विकेट के थर्ड मैन को डीप में रखा है, पॉइंट के खिलाड़ी को डीप में, कवर को अंदर बुला लिया है। लॉन्ग ऑफ बाहर है, मिड विकेट अंदर है, मिड ऑन पे खिलाड़ी, फाइन लेग बाहर है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बाहर है। तैयार रहिए उछाल भरी गेंद के लिए। ये उछाल मैं बोल रहा था, लेकिन उससे बेहतर ये स्ट्रोक। गौरव सिंह, लाजवाब फुटवर्क, लाजवाब प्लेसमेंट, बैक टू द बॉलर, स्ट्रीट ड्राइव, और एक और चौका खूबसूरत अंदाज से। ऑफ से बाहर पप्पू यादव तैनात है वहां पे। 52 पे पहुंचा है स्कोर बोर्ड। 20 गेंदों का सामना अभी और करना है, लेकिन 10 रन बनाने। मजा आएगा अगले मुकाबले में। रेड डेविल नोएडा
कप्तान अंकुर सिंह जी की कप्तानी का वो आज असल कप्तानी देखने को मिलेगा। लेकिन सामने होंगे पूर्वांचल के वो पैंथर्स और दीपक गिरी साहब ने बता दिया है अपने लड़कों को कि आज वो लड़ाई लड़नी है जो इससे पहले आपने कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जीते तो इतिहास लिख देंगे आप। लेकिन सामने रेड डेविल नोएडा वो भी तैयार है, योद्धा तैयार है, वैभव सिंह राजपूत, हर्ष यादव, हर एक खिलाड़ी तैयार। हर्षित यादव का रोल कितना बड़ा, मोती मिश्रा क्या लड़ेंगे। सामने खेला है इस बार मिड ऑफ पे, सीधा थ्रो, लेकिन डायरेक्टेड लगता तो कमाल हो जाता। एक और सिंगल, 7 ओवर की समाप्ति, 53 एक विकेट के नुकसान पे। 18 बॉल में 9 रन चाहिए। मुकेश यादव 9 गेंदों में 10 बनाकर खेल रहे हैं। गौरव सिंह 18 गेंदों में 20। पारी को संभाल के रखा है, एक छोर को पकड़ के रखा है बल्लेबाजी में। नबीउल्लाह कादरी 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। पप्पू यादव 1 ओवर 5 रन बगैर किसी विकेट के। अठारह गेंदों में 9 रन चाहिए, 53 पर 1। पप्पू यादव एक बार फिर आए हैं। ओहो, क्या बल्ले का किनारा था कि नहीं। हालांकि बल्ले का संपर्क जमीन के साथ भी था, लेकिन गति के साथ निकलते हुए 17 में 9 रन। तस्वीरें साफ हैं, आसान है ये मुकाबला राजस्थान बुल्स के लिए भी। वो शुरुआत से अगर पकड़ ओडिशा बनाती तो शायद मुकाबला पकड़ सकते थे, लेकिन स्कोरबोर्ड पे रन उतने थे नहीं, गेंदबाजी में असर इतना दिखा नहीं। असरदार बने बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल, ये तो खराब खेल दिया है। अब ये देखना है वो मांग कर रहे हैं, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि थर्ड अंपायर के पास जाऊंगा मैं। वो जहां मैंने खेला वो बिल्कुल बल्ले के ऊपरी एज पर लगकर निकली है बॉल, और अब ये चेक होगा कि हाइट का मसला था कि नहीं था, लेकिन बाहर जरूर खेला। अब ये बचाने का तरीका एकमात्र ये होगा कि अगर नो बॉल आती है तो बचे रहेंगे। थर्ड अंपायर की दखल अंदाजी है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है। फैसला किसके हक में आएगा। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला ये त्यौहार। पिछले साल शुरुआत हुई थी इस त्यौहार की, और इस साल भी ये त्यौहार एक बार फिर आप सभी को मौका और मंच दोनों प्रदान कर रहा है। लेकिन आता है ये टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले, जिसकी शुरुआत, जिसके संस्थापक आज हम सभी के बीच में नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनका वो मेहनत, उनका वो प्रयास हम सभी को यहाँ से नहीं बड़ा बनाता हुआ मरहूम अनीस अहमद लारी साहब संस्थापक थे इस फेडरेशन के, और 1999 में इसको मान्यता प्राप्त करवाया भारत सरकार द्वारा। और उसके बाद ये खेल सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, एक प्रशंसकों का साधन नहीं, एक सवालों का साधन नहीं, जीविका का भी साधन बना। और वहां से लेके आज तक बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो अलग अलग सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो जीएसटी विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे पोस्टल विभाग। लेकिन यहां पर एक विभाग बदल दिया है, बल्लेबाजी विभाग से अब आप पवेलियन विभाग में पहुंचेंगे। गौरव सिंह, वो विकेट आ चुका है। गति में कहीं ना कहीं परिवर्तन था नहीं, गति के साथ फेंका था और गति ने अवरोध कर दिया है वहां पे बल्लेबाजी के उस पारी के अंदर। और अब आएंगे नए बल्लेबाज, दूसरा विकेट गिरता हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और अब इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब इमरान हैदर लारी साहब ने।
टीवीसीसीएल रोहित शर्मा आते हुए। इस साल रोहित शर्मा को थोड़ा सा बुलाया जरूर गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो साथ दे नहीं पाए हैं। अभी भी देखें तो 16 गेंदों में 9 बनाने हैं ओडिशा के लिए। यहां से अगर 1-2 विकेट और निकलती है तो शायद ओडिशा कमबैक करे, और सर्कल क्रिकेट में कमबैक कभी भी हो सकता है। कल 49 की लड़ाई देखी थी हमने, सामने खेला है लेकिन खिलाड़ी तैनात नबीउल्ला। ये कहीं ना कहीं फील्डिंग जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि इससे पहले रेड डेविल खिलाफ भी मैंने देखी है, और रेड डेविल के कप्तान भी ऐसी फील्डिंग अंत में लेते हैं जब उनके पास रन बचाने के लिए कम होते हैं, गेंदें ज्यादा होती हैं। एक खिलाड़ी आगे रखते हैं कि कहां खेलेंगे आप, और ऐसे ही करते हुए उन्होंने 6 गेंदों में 3 भी बचाए हैं। ओह कमाल, लेकिन वाइड का इशारा। आप रन बचाने के लिए जा रहे हैं लेकिन रन गवा भी रहे हैं। सामने वाला बनाने की कोशिश कर रहा है मुफ्त में देते हुए, और यही एक रन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पंद्रह में 8 चाहिए राजस्थान बुल्स। पप्पू यादव लंबे कद के पड़ने के बाद अंतिम समय पे बल्ले का अंदरूनी किनारा, बॉल टप्पे के साथ उछाल के द्वारा निकलती हुई शिवम बेहरा के हाथों में स्लिप में, और कोई रन नहीं। एक बॉल कम हो रही है। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करा के गए, अभी तक दूसरे ओवर का स्पेल करा रहे हैं। मात्र 4 रन खर्च किए हैं पप्पू यादव ने, और 1 विकेट हासिल किया है। 14 बॉल का खेल बचा है, 8 रन चाहिए। 1-2 सिंगल भी लेते हैं तो आसान हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 12 गेंद बचेगी, लेकिन एक चौका आ जाए तो फिर अद्भुत हो जाएगा। अच्छा शॉट, इस बार गैप में खेला है पीछे खिलाड़ी, हल्के से इंजर्ड जरूर है लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक और सिंगल, सिंगल के साथ 55, डबल 5 स्कोरबोर्ड के ऊपर। 13 बॉल 7 रन, आखिरी बॉल है इस ओवर की। सामने मुकेश यादव, ये तो कहीं ना कहीं वो तुरुप का इक्का है जो हमेशा कमाल कर रहा है अपनी टीम के लिए। टॉस बॉल सीधा ऑफ कटर, सोच रहे थे कि आएगी लेकिन सीधी तेज निकलती हुई डॉट के साथ खत्म हुआ ये ओवर भी। स्कोर पहुंचा अब 55, 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों में 7 चाहिए। राजस्थान बुल्स ओडिशा वैम्पायर इनविंसिबल्स। बारह बॉल 7 रन। हटे हैं वहां पे आकाश प्रजापति, अंपायर साहब हमारे। वाइट का फैसला यहां पर सुना दिया है। 12 में चाहिए 6। आसान, बहुत आसान राजस्थान बुल्स के लिए। वो गलती शुरुआत में ही करी, पहले तो रन 60 के आसपास थे, अच्छा स्कोर दिया जरूर था लड़ने के लिए, लेकिन जब आप फील्डिंग में कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को नहीं दे पाएंगे तो फिर वो गलतियां होंगी, और यही करना था। नबीउल्ला ने अच्छा पिक किया, अच्छा थ्रो किया, लेकिन कोई बैकअप क्लोज नहीं था विकेटों के। और एक और सिंगल। 11 बॉल 5 रन राजस्थान बुल्स। एहसानुल्लाह साहब लगातार तालियां बजा रहे हैं। झारखंड की जान ऋषि झारखंड आज थोड़ा सा बीमार थे लेकिन गेंदबाजी की। खूबसूरत खूबसूरत अपील की गई है, और आउट का इशारा। मुकेश यादव, विकेट गोज डाउन। चैलेंज किया है वहां पे अंपायर के फैसले को। काफी देर के बाद वो सिग्नल मिला उनसे, लेकिन उसके तुरंत कुछ सेकंड्स में ही वो रिव्यू ले लिया गया बल्लेबाज मुकेश यादव की तरफ से। अब थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। tenniscricket.in हर एंगल की तरफ से हर तरीके से दुरुस्त बनाता हुआ इस मुकाबले को पिछले साल भी, इस साल तो और दुरुस्त बना दिया है। बॉल ट्रैकिंग से लेकर हर एक सुविधा यहां प्रदान है उनके द्वारा।
और इस बार तो डीआरएस का भी बहुत अच्छा उपयोग, कहीं ना कहीं कई बल्लेबाज बचे भी हैं, कई खिलाड़ी उपयोग में आए हैं लेकिन मिला नहीं। अगला मैच रेड डेविल्स नोएडा वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स। पूर्वांचल पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। रेड डेविल नोएडा कप्तान अंकुर सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं बल्लेबाजी ही करूंगा। और दोनों टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला है। सबकी निगाहें स्क्रीन के ऊपर, सबकी नजरें कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर के उस फैसले के ऊपर लगी हुई है। क्या फैसला आएगा? सेकंड लास्ट डे है टीपीसीसीएल का। कल ग्रैंड फिनाले होगा। विनर को 16 लाख, रनर को 12 लाख, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे भी, थर्ड पोजीशन पे 4 लाख, फोर्थ पोजीशन पे 3 लाख। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर, और बेस्ट ऑलराउंडर की श्रेणी में आपकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी चेक की जाएगी। वो कैचेस नहीं आपके पूछे जाएंगे, वो आपके रनआउट्स नहीं पूछे जाएंगे। ये भी एक नियम है इस टूर्नामेंट में। आप अच्छी बल्लेबाजी करिए, अच्छी गेंदबाजी करिए, ऑलराउंडर की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाइए, तब आपको चयन किया जाएगा। उसमें आप सोचें कि कैच भी मैंने अच्छा पकड़ा था, फील्डिंग भी अच्छी करी थी, ये नहीं माना जाएगा। क्या ये अंपायर कॉल्स है? जी हाँ, अंपायर कॉल्स है। विकेट यहां पर आया है। मुकेश यादव बैक टू द पवेलियन और न्यू बैटर के तौर पे अंकित आएंगे बल्लेबाजी के लिए। 10 में 5 ओडिशा वैम्पायर बना रही है मैच को। आशीष रावत आते ही विकेट दिलवाई है अपनी टीम के लिए। 57 3 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदों का खेल बचा है। 5 रन चाहिए। हल्के हाथों से खेलकर स्क्वायर लेग की दिशा में विकेट डिगल साहब ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। आज लगा कि विकेट डिगल का वो पहला रूप जो हमने पहले सत्र में देखा था, इस साल आज देखने को मिला बल्लेबाजी से। वो 47 रन की पारी, 9 गेंदे 4 रन, एक रन से आगे बढ़ा जा रहा है रोहित शर्मा। अच्छी बॉल अंदर आते हुए उछाल के साथ आ रहे थे, थोड़ा सा उछले जरूर थे, कलाइयों के साथ बल्ले को लेकर आए थे, लेकिन हल्का संपर्क और थोड़ी सी दूर और मौका लगा दिया है सिंगल यहां पे स्कोर बोर्ड के ऊपर। आठ गेंदें बची हैं, 3 और चाहिए। 59 पे 3, 8 बॉल 3 रन। राजस्थान बुल्स वर्सेस ओडिशा वैम्पायर इनविंसिबल्स। अच्छा स्ट्रोक चौके के साथ अंकित ने खत्म किया इस मुकाबले को। राजस्थान बुल्स एक और जीत के साथ आगे। क्या खूबसूरत खेला ओडिशा वैम्पायर इनविंसिबल्स। वैम्पायर का जलवा चला नहीं इस साल भी, और पिछले साल तो ये सभी खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेल रहे थे, लेकिन इस साल उड़ीसा की तरफ से पहुंचे। लेकिन खूबसूरत खेल दिखाया, खूबसूरत टेम्परामेंट नजर आया, पोटेंशियल नजर आया, लेकिन वो जीत जो है ना, वो स्वाद चखना इस मुकाबले में भी नाकाम रहते हुए, उस चखते हुए उस स्वाद को जो पाना चाहते थे। लेकिन राजस्थान बुल्स तैयारी एक बार फिर, सभी खुश, सभी के चेहरे पे वो मुस्कान। कप्तान शुरू से लगा रहा अपनी टीम के लिए। एहसानुल्लाह साहब, अंकित की गेंदबाजी, रोहित शर्मा, ऋषि, प्रदीप, गौरव सिंह कप्तान, चंदन, मुकेश यादव, दीपांशु बहुगुणा, अनुज मेघरात,
ये टोली, ये मैदान, ये सिलसिला, क्या खूबसूरत। एक मुकाबला गवाया नहीं, उसके बाद अपने कप्तान को बता दिया आप चिंता ना करिए, आप कप्तान हैं, जो करना है करिए, लेकिन हमें करके देने दीजिए। वो करके दे रहे हैं सभी खिलाड़ी, फील्डिंग से, बैटिंग से, बॉलिंग से, जहां परिस्थिति जैसी हो रही है वहां अपने आप में कोई आकर ये कह जा रहा है कि हाँ हम करने के लिए तैयार है और मैं आपको जीत दिलाऊंगा। और एक और जीत अपने नाम। चलते हैं सीधा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए, जहां मौजूद है हमारे को फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी। बैक टू द तालिब।